भारत का एक ऐसा राज्य जिसके अपने अलग नियम हैं, जहां गांव का मुखिया किसी राजा से कम नहीं होता और जहां के जंगलों में आज भी ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। नागालैंड, यहाँ के बारे में आप कितना जानते हैं? जो आप जानते हैं, क्या वो पूरी सच्चाई है? आज हम नागालैंड के 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 16 ट्राइब्स, 16 वर्ल्ड्स। जब हम किसी राज्य की बात करते हैं तो आम तौर पर वहां एक मुख्य भाषा और एक मुख्य संस्कृति होती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती या महाराष्ट्र में मराठी। लेकिन नागालैंड के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से राज्य में 16 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं? और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 16 जनजातियों की अपनी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग नियम और बिल्कुल अलग परंपराएं हैं। अगर आप नागालैंड में कुछ किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो आप पाएंगे कि लोगों की भाषा पूरी तरह से बदल गई है। एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति की मूल भाषा नहीं समझ सकता। संवाद की इस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ नागामीज नाम की एक संपर्क भाषा का विकास हुआ, जो असमिया, हिंदी, बंगाली और स्थानीय बोलियों का एक अनोखा मिश्रण है। लेकिन आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। राज्य का सारा सरकारी कामकाज और शिक्षा अंग्रेजी में ही होती है। इन जनजातियों की पहचान सिर्फ उनकी भाषा से नहीं बल्कि उनके कपड़ों से भी होती है। नागालैंड में पहने जाने वाले पारंपरिक शॉल सिर्फ सर्दी से बचने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक तरह का पहचान पत्र होते हैं। शॉल के रंग, उस पर बने डिजाइन और बुनाई के तरीके को देखकर ही यहाँ के लोग बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस जनजाति का है और समाज में उसका रुतबा क्या है। यहाँ की विविधता इतनी शानदार है कि हर जनजाति अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। ये एक ही राज्य के भीतर 16 अलग अलग दुनियाओं को देखने जैसा है। दी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, लेकिन नागालैंड में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल की। अगर आप नागालैंड की सभी 16 जनजातियों की संस्कृति, उनके संगीत, उनके नृत्य और उनके अनूठे खान पान को एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो यह फेस्टिवल आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड की राजधानी कोहिमा से कुछ दूरी पर स्थित किसामा हेरिटेज विलेज में इस भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल नाम के एक शानदार पक्षी पर रखा गया है, जिसका नागा जनजातियों की लोक कथाओं और संस्कृति में बहुत गहरा सम्मान है। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को बचाना, उसे बढ़ावा देना और दुनिया के सामने गर्व के साथ पेश करना है। इन 10 दिनों के दौरान पूरा किसामा गांव एक रंग बिरंगे कैनवस में तब्दील हो जाता है। ढोल की थाप, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज और लोक गीतों के स्वर पूरे माहौल में एक जादुई ऊर्जा भर देते हैं। यहाँ हर जनजाति के लिए अलग अलग पारंपरिक झोपड़ियां बनाई जाती हैं, जिन्हें मोरुंग कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ एक मेला नहीं है, यह नागालैंड की आत्मा का जश्न है, जहां इतिहास और आधुनिकता एक साथ कदम मिलाते हुए चलते हैं। दुनिया भर से विदेशी सैलानी और फोटोग्राफर्स इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरों में कैद करने के लिए यहां खींचे चले आते हैं। द घोस्ट पेपर। अगर आपको लगता है कि आप तीखा खाना पसंद करते हैं और किसी भी मिर्ची का सामना कर सकते हैं, तो नागालैंड की इस सच्चाई से वाकिफ होना आपके लिए बहुत जरूरी है। नागालैंड पूरी दुनिया में अपनी एक बेहद खास और खतरनाक चीज के लिए मशहूर है, भूत जोलोकिया, जिसे राजा मिर्चा या घोस्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। साल 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची का खिताब दिया था। इसकी तुलना अगर हम अपने घरों में इस्तेमाल होने वाली सामान्य हरी मिर्ची या मशहूर जलापेनों से करें तो वो सिर्फ 5000 से 10,000 के स्कोर तक ही पहुंच पाती है। यानी भूत जोलोकिया आम मिर्ची से सैकड़ों गुना ज्यादा तीखी है। नागालैंड के लोग इसे सिर्फ खाने में जायका बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके कई और भी दिलचस्प उपयोग हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के किसान इस बेहद तीखी मिर्ची का पेस्ट बनाकर अपनी फसलों के चारों ओर बाड़ पर लगा देते हैं। इसकी तेज गंध और तीखेपन से जंगली हाथी और अन्य जानवर खेतों से दूर रहते हैं और फसल सुरक्षित रहती है। इस मिर्ची को सुखाकर भी लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है। नागालैंड की जलवायु, यहाँ की मिट्टी और पहाड़ियों की नमी इस मिर्ची को इसका यह अनोखा और खतरनाक तीखापन देती है। अगर आप कभी नागालैंड जाएं तो इस राजा मिर्चा को चखने की गलती बिना किसी स्थानीय व्यक्ति की सलाह के बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। अमूर फाल्कन कैपिटल। नागालैंड का भौगोलिक महत्व और यहाँ की प्रकृति से जुड़ा एक ऐसा तथ्य है जो पर्यावरण प्रेमियों को हैरान कर देता है।
क्या आप जानते हैं कि नागालैंड को दुनिया की फाल्कन राजधानी कहा जाता है? यह कहानी इंसान और प्रकृति के बीच के एक अद्भुत रिश्ते को दर्शाती है। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में लाखों की संख्या में अमूर फाल्कन नाम के छोटे और खूबसूरत बाज साइबेरिया, उत्तरी चीन और मंगोलिया से अपनी एक बहुत लंबी और थका देने वाली उड़ान शुरू करते हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीका पहुंचना होता है, लेकिन इस 22,000 किलोमीटर के महासफर के बीच में उन्हें आराम करने और ऊर्जा जुटाने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश होती है। और यह जगह कोई और नहीं बल्कि नागालैंड का पंगती गांव और वहां मौजूद धोयांग जलाशय है। जब ये लाखों पक्षी एक साथ आसमान में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में बादलों ने अपना रंग बदल लिया हो। यह नज़ारा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अद्भुत पक्षी प्रवास में से एक है, लेकिन इसकी कहानी हमेशा से इतनी सुखद नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब इन पक्षियों को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ा जाता था, लेकिन फिर वहां के प्रशासन, वन्य जीव संस्थाओं और सबसे जरूरी स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया। लोगों ने इन पक्षियों का शिकार करना पूरी तरह से बंद कर दिया और उनके रक्षक बन गए। आज पंगती गांव के लोग खुद इन पक्षियों की सुरक्षा करते हैं। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे अगर इंसान ठान ले तो वह प्रकृति को बर्बाद करने के बजाय उसे बचाकर एक नया इतिहास रच सकता है। यह तथ्य साबित करता है कि नागालैंड सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भी ग्लोबल मैप पर चमक रहा है। द डिवाइडेड विलेज। अब आते हैं उस आखिरी और सबसे चौंकाने वाले फैक्ट पर जिसका वादा मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में किया था। आपने दुनिया में कई बॉर्डर देखे होंगे। देशों की सीमाएं नदियों से होकर गुजरती हैं, पहाड़ों से होकर गुजरती हैं और कभी कभी लंबी कंटीली तारों के रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जिसके बीचों बीच से दो अलग अलग देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा गुजरती हो? हम बात कर रहे हैं नागालैंड के मोन जिले में स्थित लोंगवा गांव की। यह गांव भारत और म्यांमार की सीमा पर बिल्कुल इस तरह बसा है कि इसका आधा हिस्सा भारत में है और आधा हिस्सा म्यांमार में। लेकिन असली हैरानी की बात तो अभी बाकी है। इस गांव के मुखिया, जिन्हें अंग कहा जाता है, उनका घर बिल्कुल उस लाइन पर बना हुआ है जो इन दो देशों को बांटती है। मुखिया का घर इतना बड़ा है कि उनके घर का बेडरूम भारत में है तो रसोई घर म्यांमार में है, यानी वो सोते भारत में हैं और खाना म्यांमार में खाते हैं। मुखिया का रुतबा यहाँ किसी शक्तिशाली राजा जैसा होता है और उनके अधिकार क्षेत्र में न सिर्फ भारत के बल्कि म्यांमार के भी 70 से ज्यादा गांव आते हैं। दोनों देशों की सरकारों ने भी इस अद्भुत भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति का सम्मान किया है। एक ही गांव के लोगों के पास दो देशों की अनौपचारिक नागरिकता जैसा यह अधिकार दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। जब आप यहां उस बॉर्डर पिलर के पास खड़े होते हैं तो एक पैर भारत में और दूसरा पैर म्यांमार में रख सकते हैं। क्या यह सच में किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह माइंड ब्लोइंग नहीं है? दोस्तों, 16 जनजातियों का मिलन, दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची या फिर दो देशों में बंटा लोंगवा गांव, ये सब नागालैंड को सच में भारत का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी राज्य बनाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको नागालैंड का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही रिसर्च बेस्ड और फैक्ट चेक्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।